खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पछवाधुन खबर। नीरज जी जानना चाहेंगे, चुनाव निकाय चुनाव आ चुका है और चुनाव में उतरने की तैयारी की जा रही है। किस तरह से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं आप? हम हरबटपुर का जो रोस्टर जारी हुआ है वो ओपन ओबीसी जारी हुआ था अनंतिम सूची में। उसके बाद वो फाइनल जब रोस्टर जारी हुआ तो वो ओबीसी महिला सीट आई है उसमें। तो मैं सरकार को और निर्वाचन आयोग को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने महिलाओं को सबसे आगे समझा है। और अब हम जो चुनाव लड़ेंगे, हमारी धर्मपत्नी अब यामिनी रोहिला नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ेंगी। क्या मानते हैं कि जो चुनाव आप लड़ रहे हैं तो क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हरबटपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है, हरबटपुर के आसपास के क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है नशा, जिसमें आजकल के नौजवान बच्चे, यहाँ तक आजकल तो बच्चियाँ भी खराब हो रही हैं। सबसे मेन मुद्दा हमारा उसी पे काम करने का होगा कि इस चीज़ को कैसे हटाया जाए। प्रशासन का सहयोग लेंगे, सरकार का सहयोग लेंगे, जहाँ तक भी हमारे से हिम्मत होगी हम इसे सबसे ज़्यादा वर्क इसी काम पे करेंगे। फिर व्यापारी परेशान होते हैं हमारे बाजार के, 2-2 4-4 घंटे जाम लगता है, सारे व्यापारी वर्ग परेशान हैं। किसी को गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, किसी को मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, कोई बीमार है वो हॉस्पिटल में पहुंचने में लेट होता है, एम्बुलेंस को परेशानी होती है। तो उस पर भी हम काम करेंगे, सरकार से मिलके या मौजूदा सरकार से मिलके हम इस पर बहुत काम करेंगे कि इस चीज़ को कैसे दूर किया जाए। नीरज जी, हमने पिछले चुनाव में भी देखा है कि आपकी पत्नी आपके चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चली है, हर मुहिम में आपके साथ रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि चुनाव पहले आप लड़ रहे थे, अब आपकी पत्नी लड़ रही है, तो कितना जनता इसको एक्सेप्ट कर पाएगी? आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम छोटा सा कयास लगा रहे थे सिचुएशन के हिसाब से कि शायद इस बार सीट महिला ही हो जाए। ये हम पहले से लगा रहे थे कि शायद इस बार महिला सीट ही आएगी हरबटपुर की। तो मेरी जो वाइफ हैं वो पहले से ही जनता के बीच में हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं और हर जगह आना जाना उनका लगा रहता है। लगभग हरबटपुर नगर पालिका की क्षेत्र की सम्मानित जनता सब उनको करीब से और पर्सनली जानती भी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों से आप लोगों का सामना होगा, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? पिछली बार भी 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव, मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा था, मुझे जब चुनाव की ABCD भी नहीं पता थी। तो सम्मानित जनता ने इतना प्यार दिया, मुझे चुनाव लड़ाया और इतने वोट डाले कि मैं लगभग थोड़े से ही वोटों से चुनाव हारा था। जो हरबटपुर है ये सेंटर पॉइंट माना जाता है। यहाँ से हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, 3-4 राज्यों की सीमा यहाँ से लगती है। ऐसे में अगर व्यापार का केंद्र देखा जाए तो वो भी उसके लिहाज से भी, और यहाँ पर अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए उसके लिहाज से भी। लेकिन जो यहाँ का जो बस अड्डा बना है वो आज सफेद हाथी साबित हो रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम मौजूदा सरकार से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर हम कामयाब होते हैं तो सब ये भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि इस बस अड्डे में प्राइवेट बसें भी जाएं, ऑटो वहीं खड़े हों, विक्रम वहीं खड़े हों, जिससे बाजार से जाम से निजात मिले, और इलेक्ट्रॉनिक बसें भी वहाँ से आएँ और यात्रियों को भी पता होना चाहिए कि कब दिल्ली की बस आ रही है, कब देहरादून की बस आ रही है, कब आ रही है, कैसे आ रही। तो यात्री स्वतः ही वहाँ जाने लग जाएंगे। जब तक वो बस अड्डा ऐसा रहेगा तो चौराहे पे तो जाम रहेगा, क्योंकि यात्री वहीं खड़े होता है कि बस यहीं मिलती है, बस यहीं मिलती है। जब सबको ये पता चल जाएगा कि बस वहीं मिलेगी तो आधा जाम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर भी हम काम करेंगे। ऐसे में अगर यहाँ पर देखा जाए, आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जनता आपके चेहरे के अलावा क्या आपकी पत्नी के चेहरे को यहाँ पे चुनाव मैदान में वो संभाल पाएगी, देख पाएगी? जब कोई भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, या MP का चुनाव हो, तो जब पार्टियां लड़ती हैं तो वो सामने जब कैंडिडेट होता है तो सिंबल होता है उनके पास जी, वो सिंबल ही उनका चेहरा होता है। तो मैं अपनी धर्मपत्नी का जो सिंबल हूँ वो मैं हूँ खुद, नीरज रोहिला। तो मैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा और जनता जितना मुझे चाहती है उतना ही उन्हें भी चाहती है जनता। क्या लगता है कि यहाँ से अगर देखा जाए तो पिछली बार भी जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, जो चुनाव लड़ रही थी, बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी, और इस बार भी यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीधे मुकाबला आपका बीजेपी से ही होगा? वो तो हो रही है, मतलब बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से तो मेरा मुकाबला होना ही है। मैं तो एक आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं तो जनता के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ
और अपने कार्य से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मैंने सच में जनता के कार्य किए हैं, बिना किसी स्वार्थ के किए हैं और दिन रात किए हैं, तो जनता चाहेगी कि हम नीरज को वोट करें। पिछले 5 साल से हमने देखा है कि आप किसी भी समाज सेवा के लिए पीछे नहीं हटे हैं। कंटिन्यू, चाहे वो कोरोना काल रहा हो या अन्य रहा हो, उसमें लगातार आपका सहयोग रहा है। तो ऐसे में बाकी सब सिंबल के लिए आगे आएंगे। ऐसा होता है जब आदमी चुनाव लड़ रहा होता है, चुनाव में अगर हम किसी बच्चे को एक टॉफी भी देते हैं तो वो जुड़ी जाती है कि भाई ये चुनाव लड़ रहा है इसलिए उसको टॉफी दे दी है। मैंने हरबटपुर नगर पालिका को छोड़ के आप आसपास के सारी ग्राम पंचायतों में भी पूछ सकते हैं, अगर मुझे वहां भी मौका मिला तो मैंने वहां पे भी लोगों को बहुत सहयोग करा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में करा हो, लोगों का मैंने सहयोग करा है, नगर पालिका से हट के भी।